सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. सो गाइज, मैं आपको आज एमएनएस नर्सिंग के बारे में बताना चाहती हूँ. मोस्टली पीपल लोगों ने सुना होगा व्हाट इज एमएनएस नर्सिंग. दिस इज मिलिट्री नर्स सर्विसेज. ठीक है, मिलिट्री नर्स सर्विसेज में क्या होता है कि आप मिलिट्री नर्स सर्विसेज में क्या होता है कि आप इंडियन आर्मी में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. ठीक है, तो एमएनएस में क्या होता है कि एमएनएस भी बीएससी नर्सिंग कोर्स कराता है. तो दिस इज ओनली फॉर इंडियन आर्मी पीपल, राइट. अगर आपका जॉब लग जाता है और तो आप इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स है वहां पे वर्क करते हो एज अ ऑफिसर, तो आपको जो रैंक मिलता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, जब आपने 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया नर्सिंग का, व्हेन यू रिक्रूट, ठीक है, एज अ ऑफिसर आपको एक रैंक मिल जाता है ऑफिसर का. तो उसमें आप लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है. ठीक है आपको. सो ऐसा होता है. तो आप इसमें क्या करते हैं कि जो मिलिट्री नर्सिंग के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करते हैं. आपने जैसे अभी हाँ गाइस, और एमएसएन नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आई विल मेंशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स www.joinindianarmy.in. ठीक है, ये जो वेबसाइट है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. सो यू कैन इजिली you can easily find this website and you can register yourself, right. Registration was registration start हो गया, तो please got registered yourself on this website so that you can apply for, if people are interested in this services, तो you can apply, right. तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आर्मी ऑफिसर गॉट इंजर्ड, तो दे गॉट एडमिटेड इन दैट हॉस्पिटल, राइट, आर्मी हॉस्पिटल्स. तो आप वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दिस इज अ वेरी गुड रिस्पेक्टफुल जॉब ऑल्सो, राइट. तो ये बहुत अच्छा जॉब है. तो इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, तो मैं आज आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ. आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज फॉर इंडियन आर्मी, राइट. तो आपको वहां पे मतलब इंडियन आर्मी आपका ये कोर्स जो नर्सिंग का कोर्स होता है इसको कंडक्ट कराती है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप जो दिस इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, नो मेल कैंडिडेट्स, एंड फीमेल एंड अनमैरिड फीमेल, राइट. अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए. एंड द एज वुड बी लाइक 17 to 25 ईयर्स, राइट. तो एज जो होना चाहिए वो 15 to 25 ईयर्स होना चाहिए. फीमेल जो होना चाहिए वो अनमैरिड होना चाहिए. और जो भी फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने नीट क्वालिफाई करा होना चाहिए. तो गाइस, अब नीट क्वालिफाई में भी कितने मार्क्स होने चाहिए ना, होने चाहिए, राइट. तो मार्क्स वुड बी लाइक 400 to 450 मार्क्स शुड बी देयर. बिकॉज लास्ट टाइम जो हुआ था ना, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स निकाले थे क्वालिफाइंग एग्जाम जब किया था नीट का, तो वो 400 रहा था लास्ट. ठीक है, तो अब आपका 400 to 450 हो सकता है. तो अब मार्क्स बढ़ सकता है बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कट ऑफ भी इंक्रीज हो सकती है. तो आपको ये चीज ध्यान रखने की नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आपके मार्क्स इधर मतलब लाई करने चाहिए 400 to 450 के बीच में, सो दैट आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आए. तो फिर क्या होता है कि जो एरिया हो गया, देन क्या करेंगे, जब आपने फॉर्म वगैरह सब कुछ सबमिट कर देते हैं, सारी चीजें डाल दी, तो वो लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट लिस्ट निकालते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कितने एप्लीकेबल है. ठीक है, और फिर वो एक शॉर्ट लिस्ट निकालते हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है अकॉर्डिंग टू देम एक शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे. फिर क्या होगा, आपका एक शॉर्ट लिस्ट निकालने, फिर वो एक डेट बताएंगे जब आपका सीबीटी होगा. सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अब उसमें क्या होगा, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं. ठीक है, 2 subjects will be asked in that CBT. The first is general intelligence and the second is English, right. तो जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या पूछते हैं, स्टैटिक जीके पूछ लेंगे और करंट अफेयर्स पूछ लेंगे, है ना, और रीजनिंग भी पूछ सकते हैं. तो दैट इज जनरल इंटेलिजेंस. एंड इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, वोकैबुलरी पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स. एंड वोकैबुलरी हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और आइडेंटिफाई द एरर्स, जो सेंटेंस दे सकते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई एरर करना है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन दिस सीबीटी एग्जाम, राइट. तो और इसलिए सीबीटी एग्जाम होगा वो 30 मिनट्स का होगा, और इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 इंग्लिश के एंड 20 जीके के. एंड 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, लाइक 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा. सो अब आपको फिर ये शॉर्टलिस्ट हो गया, सीबीटी एग्जाम हो गया. इफ यू क्वालिफाई दैट सीबीटी एग्जाम, तो आपका एक साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट होगा. तो साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट क्वेश्चन होते हैं 5 ऑप्शंस रहते हैं. ठीक है, 30 मिनट्स का होता है. तो इसमें क्या होता है, आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, इसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है. अगर आप साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट में क्या होता है ना, कि वो आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं. ठीक है, तो आपका साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए कि आप इस टाइम पे कैसे अपना मतलब आपका जो इनसाइट है, आपका इनसाइट है नहीं है,
आप इस तरह से मतलब उस सिचुएशन में एक्ट करेंगे, आपका थिंकिंग प्रोसीजर क्या है, आपका थॉट प्रोसीजर क्या है, तो वो सब आपका असेसमेंट होता है। तो इसमें आपका मार्क्स नहीं है, इसमें से बस क्वालिफाई ही करना होता है। एंड और क्या होता है, जो आप ये सोचेंगे ना कि हम कुछ कैसे भी करके क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका इंटरव्यू भी होता है, जब आप साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट हो जाता है आपका, वो भी क्वालिफाई हो गया, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो फिर जब आपको इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, तो वहां पे वो कोरिलेट करते हैं कि आपने जो साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट हुआ है वहां पे आपने क्वालिफाई करा है, तो आपने क्या मतलब आपके साइकोलॉजी आपका थॉट प्रोसीजर मिलता भी है नहीं मिलता। और इंटरव्यू होता है, तो मेंबर्स ऑफ पैनल जो होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, आपका इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू लाइक 15 to 20 मिनट्स का चलता है ना। और ये इंटरव्यू होगा, इसके बाद जब आपका वो भी क्लियर हो जाता है, देन क्या होता है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, राइट। उसमें आपका फुल मेडिकल फिटनेस चेक करते हैं, हेड टू टो, है ना। एवरीथिंग विल बी चेक इन मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आप ये भी क्वालिफाई कर देते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, राइट। तो फिर आपका वहाँ पे 4 ईयर का पूरा कोर्स चलेगा, प्रोफेशनल कोर्स चलेगा, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग चलेगा। फिर आपका 4 ईयर का, और ये काफी स्ट्रिक्ट भी रहता है, काफी स्टैटिक, बिकॉज इट इज इंडियन आर्मी, राइट। तो एक शेड्यूल रहता है वहाँ पे, एक मतलब अलग सा माहौल होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, राइट। वहाँ पे बहुत डिफरेंट माहौल रहता है, बहुत स्टैटिक रिजिड भी रहता है, जो डिसिप्लिन कहना चाहूंगी मैं, काफी डिसिप्लिन रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी वेरी गुड फॉर एनी पर्सन, राइट। और ये सब चीजें रहती है। और इसमें ना हाइट भी बहुत मैटर करती है। तो गर्ल्स की जो हाइट होती है ना, फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट, वो 152 सेंटीमीटर मिनिमम मांगते हैं, राइट। तो हाइट शुड बी 152 सेंटीमीटर फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल, राइट। तो उनके लिए क्या होता है, उनका जो हाइट मांगते हैं 148 147 सेंटीमीटर मांगते हैं, वरना जो फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट रहता है वो 152 सेंटीमीटर रहता है। तो दिस सर्विसेज की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उसके फॉर्म निकल चुके, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या टेस्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या होता है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। आई होप आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। और ये काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है और काफी अच्छा जॉब है, विच यू कैन डायरेक्टली सर्विस द नेशन, राइट। बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, मोटिवेशनल, और काफी मोटिवेट हुए होंगे टुवर्ड्स इंडियन आर्मी। काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, you can apply on the website. So guys, please subscribe my channel for more upcoming notices, for more upcoming new videos about the medical profession, right? So for now I'm stopping this video. I hope so guys, bye bye and stay safe और पढ़ते रहिए। Bye.